ये देखिए, ये कितनी छोटी छोटी फसलें, इसकी बाली भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। लेकिन अफसोस, जब ये फसलें खराब हो जाती हैं तब ना बीमा कंपनी ने पूछने आती है, ना सरकारें इनसे पूछने आती है। मैं इसमें कहूंगी जरा जूम करके पैन करके दिखाएं कि ये सारी जो फसल है वो ग्रीन है, अभी पूरी हरी है। और इस बार तो सरकार और साथ साथ मौसम दोनों की बार एक साथ किसान झेल रहा है। तब इनके सामने देश का पेट भरने का सवाल होता है। लेकिन जब बात इनके पेट की आती है, तब चाहे बीमा कंपनी हो चाहे सरकारें हो, अपना रुख मोड़ लेती हैं। चैलेंज करती हूँ कि आइए मेरे साथ इसी खेतों में खड़े होइए। मैं आपसे 15 सवाल पूछना चाहती हूँ। किसानों का आंदोलन शायद किसानों को जीत दिला दिया, लेकिन अभी भी सरकार और रब का बेरुखापन किसानों की तरफ बढ़ता ही जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार किसानों की मांग पूरी नहीं कर पा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम की भी मार अब किसानों को झेलना पड़ रहा है। इस वक्त हम खेतों में खड़े हैं और आप मेरे आसपास देख सकेंगे कि जो गेहूं की फसल है वो किस तरीके से खराब हो चुकी है। अगर मैं इस खेत में घुसकर भी आपको दिखाना चाहूं, जो बालियां हैं ये देख सकेंगे आप कि ये नीचे गिर गई है। और ये देखिए, ये कितनी छोटी छोटी फसलें, इसकी बाली भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। देखिए, यहाँ पर जो ऊपर वाली फसल है वो भी पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई है। नीचे तो आप हरी फसलें भी देख सकेंगे इसमें। अगर आपको दिख पा रहा है, कैमरामैन में कहूंगी जरा जूम करके पैन करके दिखाएं कि ये सारी जो फसल है वो ग्रीन है, अभी पूरी हरी है और ये गिर चुकी है। ये मौसम की वजह से गिरी है। यहाँ ओलावृष्टि के साथ साथ बारिश इतनी बड़ी संख्या में आई, इतनी ज्यादा संख्या में आई कि यहाँ की जो फसलें हैं वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हरी फसलें इस बात का गवाह है कि ये फसल अब बर्बाद हो चुकी है। इन फसलों को देखने के बाद आपको ये तो जरूर पता चल ही जाता होगा कि कितनी ज्यादा फसल नुकसान हो चुकी है। अब जरा मैं नीचे बैठ के आपको दिखाऊंगी कि कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। ये हरी दिख रही है आपको बाली, ये हरी फसल दिख रही है क्या? और ऐसा नहीं है कि ये एक है, तमाम जगहों पर है। ये जितना आप निकाल के देखना चाहेंगे उतना आपको दिख जाएगा। ये तमाम जगहों पर है। यहाँ देख सकेंगे आप, यहाँ देख सकेंगे, ये सब ये हरी चीजें दिख रही है आपको, हरी फसलें, ये बताती हैं कि ये सारी फसल खराब हो चुकी है। इसमें से जो एक आध दो जो बहुत पक गए हैं, जिनके पास जो समय से पहले पक गए थे, वो वही यहाँ पर सिर्फ सही है। बाकी जो हरी चीजें दिख रही है, हरी फसलें दिख रही है, वो सारी खराब हो चुकी हैं। 15 दिनों के अंदर अंदर ये फसल तैयार होकर ये जाने वाली थी, मंडी तक पहुंचने वाली थी। 15 दिनों के अंदर ये पहुंच जाती, लेकिन अफसोस कि मौसम ने इस तरीके से वार बरसाया, इस तरीके से वार बरसाया कि अब ये खेतों में है और साथ ही पता नहीं चल पा रहा है कि किसानों को इसका फायदा भी मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। दोस्तों, सवाल तो ये भी है कि सरकार ने पहले ही फसल बीमा योजना लागू कर रखा है, शुरुआत तो चल ही रही है, प्रीमियर भी काट लिया जाता है समय से। प्रीमियर काटने के समय तो तमाम बीमा कंपनियां ये वादा करती हैं कि आपको आपकी फसल का प्रीमियर जो बीमा है वो मिल जाएगा। जब फसलें आपकी खराब होंगी तो आपको बीमा मिल जाएगा। लेकिन अफसोस, जब ये फसलें खराब हो जाती हैं तब ना बीमा कंपनी ने पूछने आती है, ना सरकारें इनसे पूछने आती है। तब कोई ये नहीं कहता कि आपने प्रीमियर दिया है तो मैं आपको आपकी फसल के नुकसान का भुगतान करूंगा। तब कोई ये नहीं कहता है कि आपकी फसल नुकसान हुई है, इसका भरपाई हम करेंगे। तब कोई भी सरकार और बीमा कंपनी अपना मुंह फेर के किसी कोने में जाके बैठ जाती है और नुकसान किसको झेलना पड़ता है? इन किसानों को। ये तमाम किसान जो दिन रात मेहनत करते हैं इन फसलों को बड़ा करने में, अपने बच्चे के जैसे ये किसान अपने बच्चे के जैसे इन फसलों को पालते हैं, पोसते हैं, उनकी मेहनत करते हैं, उनके तरफ मेहनत करते हैं। और अफसोस की बात यह है कि अगर बाई चांस ये पक जाती हैं, पकने को तैयार हो जाती हैं, तो मौसम इस तरीके से बेरुखी कर देती है कि किसानों को एक बार फिर से वही सारी चीजें झेलनी पड़ती हैं। इस बार तो सरकार और साथ साथ मौसम दोनों की बार एक साथ किसान झेल रहा है। सवाल यह भी है कि क्या अब बीमा कंपनियां आएंगी? सवाल ये भी उठता है कि जब बीमा कंपनियों द्वारा कोई निरीक्षक आता है, कोई एक्सपर्ट आता है, तो वो सही फसलें तो गिन चुन लेता है, लेकिन जब ये सारी फसलों की बारी आती है तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि पूरे गांव में किसी एक जगह पर वो जाके निरीक्षण करते हैं, वो पूरे गांव का निरीक्षण तो करते ही नहीं है। अफसोस तो इसी बात का है कि तमाम लूप होल्स इन तमाम बीमा योजना और तमाम चीजों में व्याप्त है और इसी वजह से किसान बार बार झेल रहा है। यही नहीं, महंगाई ने भी दूसरी तरफ इन्हीं किसानों की तरफ रुख मोड़ लिया है। आप देख सकेंगे कि यूरिया से लेकर डीएपी का दाम, तमाम चीजों का दाम लगातार बढ़ता जा रहा है। और अफसोस की बात यह है कि ये किसान मजबूर हैं, परेशान हैं और फिर भी हम जैसे लोगों का पेट भरने के लिए, हम जैसे लोगों के पेट तक अनाज पहुंचाने के लिए इसी
तपती धूप में खड़े होकर मेहनत करते रहते हैं। इस धूप में जब मुझे खबर बनानी होती है ना, तो मैं इंतजार करती हूँ कि थोड़ा शाम हो जाने दो, लेकिन अफसोस कि ये किसान इतना इंतजार नहीं कर सकते हैं। ये किसानों को धूप में आकर फसलों का ध्यान रखना पड़ता है। ये किसान रात के ठंड में भी इन्हीं फसलों की देखभाल के लिए निकल पड़ते हैं। ये तब नहीं देखते हैं कि क्या मैं आराम करूं या ना करूं, तब इनके सामने देश का पेट भरने का सवाल होता है। लेकिन जब बात इनके पेट की आती है, तब चाहे बीमा कंपनी हो चाहे सरकारें हो, अपना रुख मोड़ लेती हैं। सवाल आज सिर्फ इतना ही है कि इन किसानों का लागत मूल्य क्यों नहीं निकल पा रहा है। महंगाई का मार तो ये पहले से ही झेल रही हैं, अब मौसम भी बेरुखा हो चुका है, सरकारें अपना मुंह मोड़ चुकी हैं। तमाम किसान नेता ये वादा कर रहे हैं कि हम जल्द ही किसानों के लिए आंदोलन करेंगे। अरे आंदोलन से क्या होता है जनाब? इन किसानों से पूछिए जरा, जो आंदोलन तक पहुंच तो नहीं पा रहे हैं। इन किसानों से पूछिए कि इनकी दुर्दशा कितनी ज्यादा हो चुकी है। ये आंदोलन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन ये हमसे ऑफ कैमरा बात करते हैं कि मैडम नुकसान तो हो चुका है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सरकार को इनसे कुछ खास मतलब नहीं है। अगर मतलब होता तो क्यों यूरिया का दाम बढ़ा देते? जहां 50 किलो की बोरी आती थी, वहां 43 किलो की बोरी क्यों कर देते? अगर सवाल इनको सरकारों को इतनी ही फिक्र होती तो इतनी लंबी लंबी लाइनों में नहीं खड़ा होना पड़ता इनको अपने यूरिया के लिए। समय पर यूरिया उपलब्ध होती। तमाम सवाल है अगर किसी भी सरकार को लगता है कि मैं मुनाजिम बात कर रही हूं, मैं बेमतलब की बात कर रही हूं, मैं चैलेंज करती हूं कि आइए मेरे साथ इसी खेतों में खड़े होइए। मैं आपसे 15 सवाल पूछना चाहती हूं। 15 में से 10 का सवाल का जवाब अगर आपके पास हो तो मैं पत्रकारिता छोड़ने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आप 5 सवालों के भी जवाब नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है कि सरकार कितना ज्यादा बेरुखापन इन किसानों के साथ कर रही है। अभी हाल ही में कृषि मंत्री, हरियाणा के कृषि मंत्री निकले थे अपने दौरे पर। हाल ही में उन्होंने बताया था कि हम किसानों की परिस्थिति समझ रहे हैं। अरे क्या समझ रहे हैं साहब? समझते तो इन फसलों को यूं मजबूर नहीं होना पड़ता, इन किसानों को यूं मजबूर नहीं होना पड़ता। अगर आप समझते ना तो किसान खुशहाल होते। हरियाणा सरकार, आपको भी पता है कि आपका पूरा राज्य खेती बाड़ी से चलता है, और ऐसे में आप किसानों को परेशान करके कहां जाएंगे? 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है और हरियाणा का भी चुनाव, विधानसभा चुनाव नजदीक है। आपको अगर अपना वोट बैंक तैयार करना है ना, तो इन किसानों को ध्यान में रखना शुरू कर दीजिए।